ए, क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, नाप हो रहा है, नाप, समझी? किस चीज का नाप? हमारी संपत्ति का नाप हो रहा है, समझी? संपत्ति का नाप मतलब? अरे मैं ना तुझे बताना भूल गई। मुझे ना पिताजी की ये विल मिली है। मैं बताना भूल गई, पुराने कागजों में से मिली है मुझे। पिताजी का विल? क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि मेरे घर की दीवार से 70 लकड़ी तक की जमीन सारी मेरी होगी, उस पर मेरा ही हक होगा। नापने की लकड़ी कहाँ से मिली? वो लकड़ी ना पिताजी के विल के साथ में ही थी, और कहाँ से मिली? भरोसा नहीं है तो चलकर देख ले, आजा। खाना बनाना नहीं आता, पर तुझे पढ़ना तो आता है ना, पढ़ ले, पढ़ ले। मुझे लगता है कि ये नकली है। अरे आओ आओ आओ, देखो तो जरा, चंदा की बात सुनो, क्या बोल रही है ये बोल रही है कि पिताजी की ये विल नकली है। और जालसाजी किसने की? मैंने की क्या? अगर मैंने जालसाजी की है तो तू उसे साबित करके दिखाएगी? ठीक है, मैं वही करूँगी। मैं अभी मुंशी जी के पास जा रही हूँ। अरे जा जा, मुंशी जी के पास क्या, तू महाराज के पास भी चली जा, जा। अच्छा चंदा, तुम ये कैसे कह सकती हो कि ये नकली है? इसीलिए बोल रही हूँ मुंशी जी, पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए मुझे लगता है कि पिताजी मुझे इस तरह रास्ते में नहीं डाल सकते। तुम्हें उनकी लिखाई याद है क्या? नहीं याद है मुंशी जी। तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर हाथ की लिखाई को हम सच नहीं साबित कर सकते तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, तो फिर मेरा घर आधा टूट जाएगा, मैं क्या करूं? देख, अभी सब हमारे हाथ में तो है नहीं। अच्छा, तू एक काम कर, राजा के पास जा और उन्हें जाकर जो भी कुछ हुआ है उसके बारे में बता। जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। मेरे सर के ऊपर से इस छत को मैं नहीं छोड़ सकती। मुंशी जी के घर से निकलकर अब ये चंदा कहाँ जा रही है? लगता है महाराज के पास जा रही है, देखना पड़ेगा। राजा साहेब, आपको न्याय करना होगा। अब कैसा न्याय? किसका न्याय? नकली विल की सहायता से दीदी मेरा घर तोड़ देना चाहती है। वो कैसे कह सकती हैं? हाँ? दीदी कह रही है कि ये पिताजी का विल है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये नकली विल है। दिखाओ तो, मैं विल को एक बार देखता हूँ। इसमें लिखा है कि मंदा के घर के दीवार से लेकर 70 फुट की जगह मंदा की है और बाकी की तुम्हारी। राजा साहेब, 70 बार लकड़ी का नाप लेने से मेरा घर आधा टूट जाएगा। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ी समस्या है। अगर तुम्हारा घर चला गया तो तुम कहाँ रहोगी? कुछ सोचा है तुमने? यही बात तो आपको बताने आई हूँ राजा साहेब। महाराज,
महाराज महाराज, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? पिताजी ने विल में जो लिख दिया है उसमें मैं क्या करूँ? मेरा क्या कसूर है बताइए तो? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। पिताजी के किस बात को तूने माना है? हाँ, पिताजी कहकर गए थे कि मेरा हमेशा ध्यान रखना। एक दिन के लिए भी तूने मेरा ध्यान रखा? हाँ, तू तो हमेशा मेरे साथ बुरा बर्ताव ही करती है। तेरे जैसी सूखी लकड़ी को गाली नहीं दूं तो और क्या करूं? सर पे बिठाऊं? धीरे धीरे, ये राज्यसभा है, यहाँ पे झगड़ा मत करो। तो फिर मैं अभी क्या करूँगी? मैं कल खुद तुम्हारे घर पर आऊंगा और कल मेरे सामने तुम्हारे घर का नाप लिया जाएगा और फिर पता चलेगा कि चंदा के घर का कितना हिस्सा मंदा के घर में जा रहा है। आप ऐसा ही कीजिए महाराज, आप आ जाइए। मुझे इसका रोना धोना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब देखना, चंदा के घर का आधा हिस्सा मैं ले लूंगी। मजा आएगा। सोच सोच कर ही बहुत खुशी हो रही है। अब आएगा मजा। आज मैं खुशबूदार चावलों की खीर बनाकर खाऊंगी। कैसे भी करके हो, मुझे अपने घर की रक्षा करनी ही होगी। वो बदतमीज खीर बना रही है। रुक, उसी खीर से मैं तुझे मजा चखाऊंगी। वैजी, ओ वैजी, वैजी। अरे अरे चंदा, बोलो बोलो, क्या काम है? आज एक हफ्ता हो गया मुझे नींद नहीं आ रही है। कोई अच्छी सी नींद की गोली देंगे? अभी देता हूँ, तुम यहाँ पर इंतजार करो। ये लो, रात को सोने से पहले ले लेना, लेकिन ध्यान रखना ज्यादा मत ले लेना। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है। म्याऊ, म्याऊ। देखा ना, देखा, खुशबू सूंघते ही बिल्लियां आ गई है यहाँ पर। इन बिल्लियों को ना ऐसा मजा चखाऊंगी कि दोबारा कभी नहीं आएंगी। अभी बताती हूँ इन्हें। लगता है मेरा बेलन देखकर बिल्ली भाग गई है। अब जब यहाँ बिल्ली आ ही गई है तो खीर को इस तरह खुले रखना ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या पता कहीं खिड़की से ना आ जाए अंदर, क्या पता। आहा, क्या बात है। कितनी स्वाद खीर बनी है, कमाल की बनी है खीर। ओहो, कितनी नींद आ रही है। क्या हुआ? ये तो सो गई।
अभी जल्दी से मुझे अपना काम खत्म करना होगा। अब मुझे ढूंढना होगा वो नापने वाली लकड़ी कहाँ रखी है। अरे अरे ये रही दीदी की नापने वाली लकड़ी। अब समझ आएगा असली खेल। चंदा मंदा कहाँ हो? बाहर तो आओ और तुम्हारा वो लेखा जोखा लेकर आओ। तुम मंदा के घर के दीवार से 70 बार लकड़ी का माप लेकर देखो तो कितना होता है। अच्छा राजा जी, 70 बार लकड़ी का माप तो मंदा दीदी के घर के आधे दूर में ही आ रहा है। चलो चलो माप हो गया, आ जाओ। मंदा के घर का आधा हिस्सा चंदा को दे दो। ये कैसा विचार हुआ महाराज, बताइए तो जरा। ये तो मेरा विचार नहीं है, ये तो उस लकड़ी का माप है। पर मैंने तो हिसाब करके ही लकड़ी बनाई थी महाराज। अरे मैंने ये क्या बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था। इसका मतलब ये लकड़ी तुम्हारी पिताजी की दी हुई नहीं है, तुमने बनाई थी। इसका मतलब चंदा की बातें सही थी। हाँ, ये सब नकली है। ये लो, तुम जानती हो इस अपराध की सजा क्या है? मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी महाराज। इस बार गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी महाराज। इस बार तो तुम्हें सिर्फ चंदा ही माफ कर सकती है। क्यों चंदा, क्या तुम इस बार अपनी बहन को माफी दोगी? माफ तो मैं करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? दीदी को हर दिन मुझे अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाना होगा। मुझे मंजूर है। चलो ये ठीक है फिर। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन चंदा, अगर मंदा अपनी शर्त नहीं माने तो तुम मुझे बता देना, मैं इसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा, बहुत बड़ी सजा। क्या रे दीदी, मैंने कहा था ना कि लकड़ी देना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खाने में अच्छा चंदा, मुझे एक बात बताएगी जरा, वो लकड़ी इतनी छोटी कैसे हो गई भला, बता तो जरा। वो जानकर तुम क्या करोगी, इसीलिए वो बात मेरे अंदर ही रहने दो।